कॉमन टर्म्स निकालने की ये भी ना बहुत ही डिफरेंट है और आई डोंट थिंक सो ये कहीं देखी होगी। तो इसमें लिखा है हमें 2 एपीज गिवन है और इन 2 एपीज के बारे में कुछ मेंशन है कि AP1 AP2 और इनकी कॉमन टर्म्स क्या एपी बनाती हैं। अगर हाँ तो हमें वो एपी निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक एपी है 3, 7, 11, 15 और ये जा रही है 125 टर्म्स तक, ठीक है ना। और दूसरी भी है 4, 7, 10, 13 और ये भी जा रही है 125 टर्म्स तक। तो देखो इनमें हमें ढूंढनी है कॉमन टर्म्स। तो क्या कोई टर्म कॉमन है? तो पहली तो आपको दिख ही रही होगी, है ना, ये 7। तो हमने कॉमन टर्म्स को अलग से लिख दिया 7। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कौन सी होगी? इसमें कॉमन डिफरेंस 4 है तो 15 के बाद क्या आ जाएगा? 15 प्लस 4 19 और यहाँ पे 19 प्लस 4 23 सो तो 4, 7, 10, 13 कॉमन डिफरेंस 3 का है तो 16 यही है, देन 19। तो क्या मुझे सेकंड कॉमन टर्म मिल रही है? तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि ये देखो इसमें इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना था 4 का और इस वाली एपी में कॉमन डिफरेंस कितना था 3 का। और जो ये हमने दो कॉमन टर्म्स निकाली हैं, आगे भी निकालेंगे, पर ये दो कॉमन टर्म्स निकाली है, इनका अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो 12 है। तो क्या 3, 4 और 12 में कोई आप रिलेशन निकाल पा रहे हो? राइट। तो ये 12 जो है वो 3, 4 का क्या है? एलसीएम। तो फर्स्ट का आंसर लिखेंगे यस द कॉमन टर्म्स फॉर्म एन एपी, कॉमन टर्म्स फॉर्म एन एपी। और वो एपी क्या है? 7, 19। उसके बाद देखो आप इसमें ऐड करोगे 12 तो आएगी 31 एंड सो ऑन, ठीक है ना। और जिसका फर्स्ट टर्म है 7 एंड कॉमन डिफरेंस इज 12, तो कॉमन टर्म्स एपी फॉर्म करती हैं, उनका कॉमन डिफरेंस 12 का है विच इज एलसीएम ऑफ 3 एंड 4। और हर बार ऐसा ही होगा, ठीक है। वो क्यों होगा वो भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बिल्डिंग में ना कभी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ऐसा होता है, हमेशा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने के बाद हमेशा एलसीएम जो है ना वही कॉमन डिफरेंस पे आएगा कॉमन टर्म्स के लिए का। अब इसके बाद देखो उसने कहा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेकंड पार्ट भी आपने आंसर कर दिया 12 एंड हाउ मेनी। अब इसका सबसे ट्रिकी पार्ट है कि कितनी टर्म्स हैं जो कि कॉमन है, हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन। और देखो नेक्स्ट पार्ट में कहा है सम ऑफ कॉमन टर्म्स। तो कॉमन टर्म्स का सम निकालने के लिए भी मुझे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स चाहिए। तो देखो सबसे पहले अब ये सबसे ट्रिकी पार्ट है इसका, सी पार्ट, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें आप लास्ट टर्म निकालो इस वाली एपी में, है ना, ये वाली एपी 3, 7। तो इसकी लास्ट टर्म क्या होगी? 3 प्लस n-1 विच इज 124 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 4 का। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करते हो ये है 496 प्लस 3 499। और जब यहाँ पर हम लोग करते हैं 330, हाँ यहाँ पर फर्स्ट टर्म 4, 124 n-1 और 3। तो देखो यहाँ से आएगा 372, 376, ठीक है। तो देखो इस वाली एपी की लास्ट टर्म है 376 और इस वाली एपी की लास्ट टर्म है 499। तो जब मैं कॉमन टर्म्स की एपी बना रही हूँ ना, उसकी लास्ट टर्म इस वाली एपी की लास्ट टर्म 376 से तो छोटी होगी। मेक्स सेंस। मुझे ये पता है कि इसकी लास्ट टर्म 376 से छोटी आएगी। अब इस वाली एपी में जो जनरल टर्म बन रही है ना वो है 7 प्लस 12 n-1, 7 प्लस 12 n माइनस 12, 12 n माइनस 5। तो ये है हमारी इसकी जनरल टर्म। 12 n माइनस 5 वो 376 से छोटी होनी चाहिए, वो 376 होनी चाहिए, 376 से छोटी होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी टर्म्स एक एक करके उठाते हैं। जैसे कि 376 तो इसकी लास्ट टर्म थी, क्या 12n माइनस 5 इक्वल टू 376 है? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर आप कर भी सकते हो कि 12n इक्वल्स टू 381। जो मैं आपको ये वे बता रही हूँ ना, ये सबसे इजी वे है टू फाइंड द कॉमन टर्म्स, ठीक है। इसके अलावा भी अगर कोई वे है तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर n जो है हमारा 381/12 एक नंबर बन के नहीं आ रहा, मतलब 376 तो कॉमन टर्म्स में नहीं है। मुझे पता है कि कॉमन टर्म अगर ढूंढनी है तो मुझे 376 वाली एपी देखनी होगी। तो इस एपी की प्रीवियस इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? 373। तो मैं क्या करती हूँ, 373 होगी ना, -3 करेंगे तो इसको 373 की फॉर्म में लिखती हूँ। तो 12n इक्वल्स टू प्लस करेंगे तो 378 आ जाएगा। ये भी डिविजिबल बाय 12 नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल ही हमें लगाना है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वी कम टू 370, है ना।
तो यहाँ पे 370 निकाले थे आप, 12n इक्वल्स टू 375, ये भी नहीं होगा। फिर इसके बाद 370 से ही पहले 370 है और 360, जो मैं मेथड बता रही हूँ ये वाला, दिस विल वर्क इन एनी सिचुएशन। जिसको वो ट्रिकी नहीं समझ में आती है वो भी कर सकता है, कि जैसे हमने 367 के साथ 372 किया, तो n जो है हमारे पास यहाँ पर 372 करोगे तो 31 की फॉर्म में आ जाएगा, है ना। 3 था 36, राइट, 12, 1 था 12। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसमें टर्म लेती हूँ 367, वो यहाँ पर भी टर्म होगी और वो इस एपी की लास्ट टर्म होगी 367। बात समझा कि जब मैं 367 इसमें एक टर्म निकाल रही हूँ, ये वाली एपी में 367 की टर्म निकाल रही हूँ, वो इस एपी की भी टर्म है। जैसे आप चेक कर सकते हो 367, यहाँ से आपने इसको 3 प्लस n-1 इंटू 4 करना है, 364 हो जाएगा ये, जब -3 करोगे n-1 4, और ये 4 से डिविजिबल है, n यहाँ पर भी आपके लिए एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब मैंने क्या किया, इसकी जनरल टर्म निकाली और इसकी लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म से इक्वेट करके जहां मुझे n की नेचुरल नंबर वैल्यू मिली वहां पर स्टॉप कर दी। तो मुझे पता लग गया कि जो कॉमन टर्म्स है उसमें फर्स्ट टर्म है 7, सेकेंड टर्म है 90, थर्ड टर्म होगी 31 एंड सो ऑन करते हुए लास्ट टर्म होगी 367। तो कॉमन टर्म्स की ये एपी की लास्ट टर्म है 367। करना क्या है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो हमारी कॉमन टर्म्स वाली एपी बनी थी, जो कि ये थी, ये वाली कॉमन टर्म्स की एपी बनी थी, वो ये थी, ये टर्म मेरे पास नहीं थी। इसकी जो जनरल टर्म होगी, जो मैंने 12n - 5 की फॉर्म में निकाली थी, इसकी जनरल टर्म और सेकेंड वाली एपी की टर्म शुड मैच, शुड गिव मी अ नेचुरल नंबर वैल्यू। तो मैं रैंडमली हिट एंड ट्रायल से ही कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर, जैसे देखो थोड़ा सा फिर से मैं इसको क्लियरली लिखूंगी, यहाँ पर मेरे पास लास्ट टर्म आई थी इसमें 376। तो मैं कोशिश करूंगी 12n - 5 इक्वल टू 376, क्या n की नेचुरल नंबर वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, तो इससे प्रीवियस वाली टर्म पे जाऊंगी 373। तो क्या 12n - 5 373 से n की नेचुरल वैल्यू दे रही है, बिल्कुल नहीं दे रही। 12n - 5 क्या 370 पे आएगा, नहीं आएगा। 12n - 5 क्या 367 पे आएगा, तो थोड़ा सा चेक करने के बाद sorry, it is giving me an answer which is 31। तो इसका मतलब कि जब मैं यहाँ से 12n - 5 को as 367 लिखती हूँ, तो ये मेरी लास्ट टर्म बन के आ रही है इस एपी में। और 367 की अगर मुझे नंबर ऑफ, मतलब उसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो मैंने किया 367 12n - 5, वही जनरल टर्म के साथ इसे इक्वेट कर दिया, ठीक है। 12n - 5, तो n की वैल्यू आ गई 31। सो हाउ मेनी टर्म्स आर कॉमन, देयर आर 31 टर्म्स, 31 टर्म्स कॉमन टू द टू एपीज, ठीक है। और अब इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं। वैसे तो अगर हमने ये पार्ट कर लिया तो उसके बाद मुझे नहीं लगता लास्ट पार्ट करने की जरूरत है, पर अगर मुझे करना है तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स। तो मैंने भी निकाला 31 टर्म्स कॉमन है, मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ a फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, 31 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 7, लास्ट टर्म इज 367, ठीक है। अब 7 और 367 को ऐड करोगे तो 374 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया 31 into 374 by 2, 374 is a multiple of 2, तो 187, ये हो जाएगा ना 187। तो यहाँ से मुझे 187 और 31 को मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो 187 और 31 781, आई एम श्योर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो मैं भी आपके ट्रेडिशनल वे से ही मल्टीप्लाई करती हूँ। आई थिंक यही आंसर आएगा 5797। आंसर सही है मेरा 5797 781 7262 and 5। आई थिंक ये आंसर सही है, 5797 इज द राइट आंसर, द सम ऑफ ऑल द कॉमन टर्म्स ऑफ द टू एपीज। तो ये एपी पे कॉमन टर्म्स पे आई थिंक नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालने की ये आई थिंक पहली केस स्टडी होगी, बट अगर ऐसा कुछ आता है पेपर में तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
All the best for both exams.